बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ। एक पाकिस्तानी नहीं है जिसने एक है मेरा बाप, मुझे याद है ना वो दिन, बड़ा कड़ा दिन था, क्योंकि शेम की डेफिनेशन सही रखी हुई थी, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन तो कल्चर से आ रही थी। तो इट वाज सच एन ऑकवर्ड डे ऑफ 3 ब्रदर्स। टिल डेट हम कांप जाते हैं सोच के, एक दूसरे को उस मोड में लाना हो ना, तो जान के हम जिक्र करते हैं भाई से, एक दूसरे से। हम 3 भाई हैं। Remember that day in Chicago when father sat us all down? और अभी नई नई एड्स फैली हुई थी, 86-90 की दहाई, जो 86 to 96 की दहाई इज लाइक द टफेस्ट दहाई इन अमेरिका। नया आउटब्रेक था एड्स का। We were kids, barely out of cocoons. He wanted to train his 3-year-old, 4-year-old, 5-year-olds के kindergarten जा रहे हो, कोई इस तरह का मसला। He was overcorrecting. It was the most painful event of our childhood to listen to all of this in great detail so that he wouldn't leave anything. कि तुम खुद ना कोई कैलकुलेशन करना. I'm not giving you hints. I'm giving you training कि भाई these are basic facts of life. Still doable है भाई. बाप है बेटों से बात कर रहा है. नहीं करता पाकिस्तानी कोई. 2 नंबर खबासत करता है, जाके खुद बोलते हैं पाकिस्तानी मर्द, जाओ दफा जाके दोस्तों से बातें किया करो ऐसी। कोई बच्चा सा सवाल कर भी ले तो मैं जाओ क्लास वालों से जाके पूछो, तो जाके दोस्तों से पूछो जाके बातें। ये वो शेम है जो शेम नहीं है, ये शेमलेसनेस है। इतनी बेहयाई वाली हरकत है कि अपने बच्चों को अननोन स्ट्रेंजर्स के थ्रू हवाले करके ये करवाना, और हर क्लास में, हर ग्रुप में, हर गैदरिंग में, हर क्लस्टर के अंदर वो वाला बंदा जो खुद ही एक्सपोज हुआ था अपने सीनियर्स के थ्रू और वेरेवर, ही इज गोइंग टू मैनिपुलेट द हेल आउट ऑफ द स्टूडेंट। नहीं, ही इज 10, ही इज 12, ही इज 13, हाउ डेयर वी एक्सपेक्ट हिम कि वो बड़ा वाइज साइकोलॉजिस्ट है और वो एक मेरे बच्चे की फिक्र भी करेगा और उसको कंटेन्ड इंफॉर्मेशन देगा, और ही इज नॉट गोना क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड प्लेजर आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। नो, ही इज डेफिनेटली गोना डू दैट, एंड दे ऑल डिड दैट, एंड वी वर नॉट गिवन टीचिंग. Most of us were given training. Hence, early childhood crushes and girls' friends and all of that happened to all of us. You need to understand. और हम तो लड़के थे. टीचर की पसंद आ जाती नहीं, वो एक और स्टेज है, ठीक है, that's romanticism, ठीक है। मैं प्लेजर की बात कर रहा हूँ खाली इस वक्त। हमारे दोस्तों ने और हमने अपने दोस्तों के प्लेजर सेंटर्स लिटरली डिफाइन किए हैं, थ्रेशोल्ड्स तक डिफाइन किए हैं, और वो पॉसिबिलिटीज जो कि इम्पॉसिबिलिटीज थी वो हमारे प्लेट में पेश की हुई थी कि यार ये लुक एट द लैंडस्केप ऑफ दिस प्लैनेट दैट यू आर बोर्न इनटू, एंड पीपल हु बॉयज हु वर in my position, in my class, in my groups, I was like the alpha of the class. I was like, ये तो मतलब कायनात मेरे आसमान प्लेट में आके गिर गई है ना। That's how a kid thinks. यार ये तो अगर ये realities है, then this is heaven for me. Imagine करें वो वाला बच्चा जो कि बिल्कुल ही माड़ा सा है, look at the deprivation he's gonna go through because he's not gonna get anything out of this life, even though he is, but he's too young to know that. तो ये इस लेवल की सेल्फ एस्टीम डिस्ट्रक्शन की मशीन है हमारे माँ बाप, जो 8-8 साल के साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी के लिए भेजते रहे हमें, 10-10 साल के साइकोलॉजिस्ट। तो क्या करें, क्वेश्चन्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत से क्वेश्चन सारे हो तो सारे गिर्द के दोस्त करते हैं, हमारे दिनों में आते हैं, सबसे सब बाप से करें और किससे करें, खासतौर पे बाप को नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाप की प्रेजेंस में फैसिलिटेशन में स्कॉलर आएगा ना, वो स्कॉलर आप फतवा दे दे कि यार ये जो सवाल कर रहे हैं ये तो वाजिबुल कत्ल आदमी है। नहीं, वो ऐसा नहीं, इतनी एक्सट्रीम केस पर ना जाए, ठीक है। मतलब 4 साल का बच्चा पूछता है, अम्मी जी अल्लाह ने सब कुछ बनाया, अल्लाह को किसने बनाया? इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन टू आस्क। यहीं से तो उसका कितना डेवलप करना था, स्लो एंड स्टेडी। नहीं नाउज़ 3 लेवल के ऊपर मसला। एक तो ये सुपरस्टिशन इतनी बढ़ चुकी हुई है, तवाहमात ना, काली बिल्ली गुजर गई है, तो इन्होंने खुद ही एक दुनिया बना ली हुई इन्होंने, जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। मेड डीमंस एंड ड्रैगन्स, याद है डीमंस एंड ड्रैगन्स खुद से the game. So they put demons and dragons on their own, and they're walking and treading the path carefully, even though no demons or dragons exist. सबसे पहले तो ये सुपरस्टिशन है। तो ये वाला
सवाल उनकी सुपरस्टिशन को चैलेंज करता है, तो वो इसको मनहूस फीलिंग के अंदर सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं। दिस फर्स्ट रिस्पॉन्स इज you've broken, you're entering taboos now. This is tabooed कि आपने उस चलती हुई ट्रेन को चैलेंज कर दिया। That's how every superstitious man thinks. That's why superstition is always, that's how superstition survives. Because there is no reality to it. सवाल ही नहीं पूछा गया होता उसके बारे में, कोई लॉजिकल असेसमेंट ही नहीं होती, इसलिए तो सुपरस्टिशन है। दूसरा, हमने रिस्पेक्ट को वी स्ट्रेच इट आउट ऑफ बाउंड्स इनटू क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम। इट इज पियर्सिंग थ्रू इस्लाम। आवर डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट इज पियर्सिंग थ्रू इस्लाम। ठीक है। तीसरा, डेफिनेशन ऑफ शेम। डेफिनेशन ऑफ शेम दैट वी हैव डिफाइंड इज पियर्सिंग थ्रू द हार्ट ऑफ इस्लाम। हम दिल पे वार कर रहे हैं इस्लाम के। हमने वो फेक डेफिनेशन ऑफ शेम रखी, वो फेक डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट रखी। शरा में शर्म नहीं है, हदीस है। आप बताएं, मैं आपको क्या मतलब, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता। यू टेल मी वेदर जितने भी शेख आपके फर्द के एज अ मैन थे, क्या आपके दोस्तों से नहीं आपने पूछा? क्या आपने बाप से पूछा था, माँ से, दोस्तों से? दोस्तों से। क्यों? क्योंकि हमने फेक डेफिनेशन ऑफ शेम प्रैक्टिस की थी घर में, और दोस्तों ने हमें आंसर नहीं दिए थे, हमें भी पता है। उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेशंस दी थी। बट कभी मौलवी से नहीं जाके पूछा, डर नहीं पूछ सकते थे ना, वो रिस्पेक्ट है सर। आता हूँ उधर, अभी डोमेस्टिक डर थोड़ी है, शेम है। ठीक है, उधर आता है टीचर पे, वहां पे रिस्पेक्ट है। फेक डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। अभी वापस उधर आता हूं मैं, नीचे आए ना जरा, अंदर आए, डीप आए। भाई हमने शेम की वो डेफिनेशन दे दी, हया का लफ्ज डाल दिया।